क्या आप एक राइटर बनना चाहते हैं पर साथ ही साथ एक स्टेबल करियर भी चाहते हैं? तो कॉपी राइटिंग आपके लिए है। हाय, मेरा नाम है वनराज और इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट कॉपी राइटिंग। ओके, सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉपी राइटिंग एंड हु आर कॉल्ड कॉपी राइटर्स? कॉपी राइटर्स वो लोग होते हैं जो एडवर्टीजमेंट्स लिखते हैं टीवी में, रेडियो में या फिर न्यूज चैनल्स में। अब उनका काम सिर्फ एडवर्टीजमेंट तक सीमित नहीं होता। कई बार वो बड़े बड़े प्रोमोज लिखते हैं, कई बार वो आरजेस के लिए मेंशंस लिखते हैं, कई बार वो इनवाइट्स लिखते हैं। बेसिकली वो उन तीन इंडस्ट्री को अच्छे से केटर करते हैं एज अ राइटर इन द बैक एंड। अब बात ये करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक कॉपी राइटर बन सकते हैं या नहीं। तो अगर आपको सेल्स की समझ है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बेचना आता है, अगर आप एक इंट्रोवर्ट भी हो तो भी इट्स ओके, लेकिन आपको सेल्स की समझ है, आपको ये पता है कि कैसे मैं उसे हुक कर सकता हूँ, आपको ये भी पता है कि मैं ये प्रोडक्ट उसी को बेच सकता हूँ। जैसे ऑडियंस रहती है ना हर चीज़ के लिए, हर प्रोडक्ट और सर्विस अपनी टारगेट ऑडियंस को कैटर करती है। तो आप अगर उस टारगेट ऑडियंस को हुक कर सकते हैं, आपको पता है कि उसको मैं ये बोलूँगा ना वो रुक जाएगा, उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट बेच दीजिए। क्योंकि एज ए कॉपी राइटर आपका काम यही होता है कि हज़ारों ब्रांड्स जो इन बड़ी बड़ी कंपनीज से जुड़ी हुई होती है, उनकी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए आप एडवर्टीजमेंट्स लिखते हैं। अब आपको इन सारी ब्रांड्स के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है, हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ऑडियंस की समझ होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आजकल की ऑडियंस क्या चाहती है। मतलब अगर आप लोगों को समझ सकते हैं ना, तो आप एक कॉपी राइटर जरूर बन सकते हैं। तो ये तो सारी हो गई किताबी बातें, लेकिन अब प्रैक्टिकली आपको कैसे पता चलेगा कि आप कैसे कर सकते हो? मतलब अगर आपको एक्चुअली कॉपी राइटर बनना है तो प्रोसेस क्या है, कैसे बन सकता हूँ? तो उसका जवाब ये है कि आपके नज़दीक में कहीं ना कहीं रेडियो स्टेशन होगा, कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल स्टेशन होगा, आप वहाँ जाके बात कर सकते हैं। ज़्यादातर इन रेडियो स्टेशन और न्यूज़ चैनल्स में उनके कुछ कोर्सेज चलते हैं, जो कोर्सेज 2 या 3 महीने के होते हैं, जिसमें वो आपको ग्रूम करते हैं, ट्रेन करते हैं। आपको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए। अब उसके पैसे इतने ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम पैसों में ये कोर्सेज होते हैं और वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और मैं बताता हूँ क्यों। जब आप ये कोर्स करते हो ना, तो आपको कॉपी राइटिंग हो या फिर वॉइस ओवर हो, आपको उसके टेक्निकल नो एंड हाउस पता चल जाता है। आपको ये समझ आ जाता है कि अच्छा ऐसे होता है। जब आपको ये समझ आ जाए ना, तो वो कोर्स ख़त्म करने के बाद अब आपका जो ये ज्ञान है ना, जो आपने बटोरा है 2-3 महीनों में, उसे आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा। अब वो अप्लाई कैसे करोगे? आप उन्हीं रेडियो स्टेशन और न्यूज़ चैनल के पास वापस जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि मुझे एक इंटर्नशिप करनी है। अब ज़्यादातर क्या होता है ना, ये रेडियो स्टेशन या न्यूज़ चैनल वाले अनपेड इंटर्नशिप करवाते हैं। शायद आपको ये लग भी सकता है कि यार ये तो अनपेड है, मतलब मुझे तो पेड करना था, मुझे तो सैलरी वाली जॉब चाहिए थी। लेकिन आपको ये इंटर्नशिप ज़रूर करनी चाहिए और उसके पीछे एक रीज़न है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब भी आप ये इंटर्नशिप करते हो ना, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि Hyundai, मारुति सुजुकी, होंडा, मर्सिडीज, वॉट नॉट, इन बड़ी बड़ी रेडियो स्टेशन, न्यूज़ चैनल से जुड़ी हुई होती है। तो जब आप इन बड़ी बड़ी ब्रांड्स के लिए उनके लिए कॉपी राइटिंग करोगे ना, मतलब जब आप उनके लिए एडवर्टीजमेंट्स लिखोगे और जब वो एडवर्टीजमेंट्स अप्रूव होगी बाय द ब्रांड, तब आपको पता चलेगा कि भाई साहब आपके काम में दम है। ठीक है, जब आपके काम को वो तवज्जो मिल जाए, जब आपके काम को वो क्रेडिबिलिटी मिल जाए कि अब Hyundai में आपकी एडवर्टीजमेंट्स चलती है, मारुति सुजुकी में आपकी चल रही है, तो तब आप बोल सकते हो कि बॉस मुझे कॉपी राइटिंग आती है। और जब आपको कॉपी राइटिंग का नो एंड हाउ टेक्निकल क्लियर है, साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस भी है ना, देन यू कैन नेम योर प्राइस। तो तब आप उस रेडियो स्टेशन या न्यूज़ चैनल में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड डोंट वरी, पैकेज अच्छा खासा मिलता है। खुदा ना खास्ता अगर आपको जॉब ना मिले शुरू में और अगर आपको ऐसा लगे कि यार मैं तो अपने पैसे बिगाड़ दिए, अपना टाइम बिगाड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। यू आर इन द एज ऑफ इंटरनेट नाउ। ऐसा नहीं है, बहुत सारे फ्रीलांसिंग ऑप्शंस है आपके लिए। अभी तो फाइवर है, अपवर्क है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स है जहाँ पर ना आप अपने सैंपल्स रख सकते हो और उनसे आप अपने रेट्स डिस्कस कर सकते हो। बहुत सारे लोग सस्ते में अपनी एडवर्टीजमेंट्स लिखवाना चाहते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि किससे लिखवाए, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस है, आपके पास वो अनुभव है जो उन लोग को चाहिए होता है। और कई सारी छोटी ब्रांड्स होती है जिनको ना अपनी एडवर्टीजमेंट्स लिखवानी होती है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कहाँ से लिखवाऊँ, कैसे लिखवाऊँ। तो आप उनसे कई सारे फेसबुक ग्रुप्स पे जुड़ सकते हो और उन्हें अपनी बात बता सकते हो। और क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है और क्योंकि अब आपके पास वो रेडियो का अनुभव है ना, तो आपको वो क्रेडिबिलिटी मिल जाती है जिससे आप अपना रेट डिमांड कर सकते हो और फ्रीलांसिंग में भी आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि शायद आप इतने यंग नहीं हो, शायद आप अपने 40s में हो या फिर आपको इंटरनेट या फिर ये चीज़ें इतनी समझ नहीं आती।
तो भी आपके लिए रास्ता खुला है और वो रास्ता है स्टूडियोज़ का। आपके शहर में ना कई सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ रहते हैं और ये रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में ना कई सारे कंपनीज़ अपने वॉइस ओवर के लिए, अपनी एडवर्टीजमेंट्स के लिए आते हैं और उनसे मिलते हैं। तो आप इन स्टूडियोज़ में जाके अपनी सैम्पल स्क्रिप्ट्स दे सकते हो। आप उन्हें बोल सकते हो कि मैं कॉपी राइटिंग करता हूँ, अगर किसी को करवानी है तो आप बता देना। और वहाँ से भी ना कई सारे आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें स्टूडियो वाला का भी कमीशन रहता है, तो वो लोग भी आपको काम देंगे। तो कॉपी राइटिंग में ना आप काम की टेंशन तो बिल्कुल मत लो, बस हाँ अपनी स्किल पर बहुत ध्यान देना। एंड जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल कि कॉपी राइटिंग होती कैसे है, मैं अपने रेडियो के करियर से आपको एक एड सुनाता हूँ। सुबह सुबह ऑफिस में होता एक हादसा। 2 महीने से टारगेट नहीं हुए, अगर इस महीने नहीं हुआ ना तो दूसरी नौकरी ढूंढ ही लेना। ऐसे एक हादसे से आप भले ही डिस्चार्ज हो जाए, मगर आपकी फोन के लिए है सिस्का पावर बैंक। तो जैसे कि आपने इस एड में देखा, यहाँ पर हमने क्या किया, हमें पता था कि हमारी टारगेट ऑडियंस ना वर्किंग क्लास, तो हमने उस ऑडियंस को हुक करने के लिए एक ऐसा सीन, एक ऐसा इवेंट दिखाया 5 या 6 सेकंड में, जो एक कॉन्वर्सेशन थी बिटवीन अ मैनेजर एंड एन एम्प्लॉय, जो काफ़ी रिलेटेबल है। मतलब आपको लगेगा कि ज़्यादातर सबको ऐसा लगेगा यार ये तो मेरे साथ भी होता है। जैसे ही वो हुआ ना, जो लड़का गाड़ी चला रहा था या जो लड़की गाड़ी चला रही थी ना, उसका ध्यान रेडियो पे गया। तो जैसे ही आप हुक हो गए ना, वहाँ पर उसने प्रोडक्ट या सर्विस बेच दी। और क्या होता है ना, यहाँ पर ह्यूमर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपको हंसी आती है, आपको लगता है अच्छा ये तो ऐड थी। तो क्या हो गया ना, वो ब्रांडिंग आपके दिमाग में हो गई। तो इस तरह से आप कॉपी राइटिंग कर सकते हो। मैंने 2 साल किए रेड एफएम के लिए, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मेरे एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करो और उस एक्सपीरियंस को यूज़ करो अपने करियर को और बूस्ट देने के लिए। तो अगर आपको फिल्म मेकिंग की दुनिया से या फिर रेडियो की दुनिया से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखने हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हर वीक एक नया वीडियो लेके आता हूँ जो काफ़ी यूज़फुल रहता है आप लोग के लिए। और अगर आपको लगता है कि यार इतने लंबे वीडियोज़ ना मुझे थोड़ा पसंद नहीं है, या फिर आप ज़्यादातर रील्स या शॉर्ट्स प्रेफर करते हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे क्या करता हूँ ना, मैं इन पूरे टॉपिक को क्रक्स करके उसका पूरा एसेंस मैं वो रील में या शॉर्ट में डाल देता हूँ। और अगर आपको कोई पर्सनल सवाल हो तो आप मुझे वहाँ पे Q&A में पूछ सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, हर हफ्ते एक बार कोशिश करता हूँ कि मैं पर्सनल Q&A रख सकूँ, ताकि अगर आपके कोई डायरेक्ट सवाल हो तो आप मुझसे वहाँ पे जुड़ सके, आप मुझसे 1-on-1 कनेक्शन बना सके। तो मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज़ मी वनराज साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट वीक।